दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप जीके जीएसए क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, वॉल्टेयर ने या मेंडल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ी या 46 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और लिफ्ट नीचे गिरने लगे तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? आपसे पूछा है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और लिफ्ट नीचे गिरने लगे तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? सामान्य रहेगा, अधिक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? तो यह जो होता है 1/6 गुना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? डीएनए के रूप में, प्रोटीन के रूप में, एटीपी के रूप में या आरएनए के रूप में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अस्थि जिसे हड्डी बोलते हैं में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? आपसे पूछा है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रॉकेट का उड़ान भरना किसका उदाहरण है? रॉकेट का उड़ान भरना किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हृदय की गतिविधियों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहते हैं ईसीजी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सेस्मोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या एक्सेलेरोमीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा सेस्मोमीटर, जो है भूकंप मापी यंत्र है, इसे सेस्मोग्राफ भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक या पोटेशियम? तो धान में जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानों में से एक धरवार श्रृंखला कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानों में से एक धरवार श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली सिटी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत किस पुस्तक में है? डार्विन का विकासवाद सिद्धांत किस पुस्तक में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत इसी पुस्तक में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग जिसे कहते हैं। बेटा इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक किस राज्य में लगा है? भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक किस राज्य में लगा है? इंपॉर्टेंट मार्क के लिए करंट का भी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में सर्वाधिक लगा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुप्त वंश के समय को क्या कहा जाता है? गुप्त वंश के समय को क्या कहा जाता है? लौह युग, स्वर्ण युग, कांस्य युग या अशोक युग? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश के समय को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में पहली बार चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में पहली बार चुनाव जो हुआ था 1951 में हुआ था। पहली बार जो चुनाव हुआ था वह 1951 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए का
की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड? इसकी जो खोज की थी वो वॉटसन और क्रिक ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मछली पालन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली पालन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस संवैधानिक संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य को किस यूनानी राजा ने दूत भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य को किस यूनानी राजा ने दूत भेजा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुकस निकेटियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीएम मित्रा योजना किस उद्योग से जुड़ी है? पीएम मित्रा उद्योग किस उद्योग से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से या टेक्सटाइलाइट से जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस राजवंश ने एलोरा की गुफाएं बनवाई थी? किस राजवंश ने एलोरा की गुफाएं बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा की गुफाएं बनवाई थी। एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जाता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन लोकसभा को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस धातु को ध्रुव धातु कहते हैं? किस धातु को ध्रुव धातु कहते हैं? तो पारा को ध्रुव धातु कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो ऑक्सीजन जो निकलती है वो जल से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है वो यूएनडीपी जारी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख सब लोग मेरे बच्चे हैं किस स्थान से मिला है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख सब लोग मेरे बच्चे किस स्थान से मिला है? तो धौली के स्थान है वहां से मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में लागू हुआ। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन के। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।